तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ये सब देखा। अब हम न्यूमेरिकल लेते हैं। हम लेते हैं एंटी लॉग ऑफ 7.1256। ओके, ये ले लेते हैं। अब देखिए, इस नंबर को मैं लिख कैसे सकती हूँ। पहले मैं थोड़ा आपको डिटेल में एक क्वेश्चन करवा दूँ, फिर हम शॉर्ट में करेंगे। ठीक है, एंटी लॉग ऑफ ये, इसको लिखने का तरीका क्या होगा मेरा, 7 प्लस 0.1256 ऐसे ही लिख सकते हैं इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अब देखिए, ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा m और ये हो गया मेरा n। तो देखिए, मैंने आपको बताया था लॉग एंटी लॉग ऑफ m प्लस n इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ m इंटू n। मतलब ये कितना हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ, अगर बीच में प्लस आता है तो उसको मल्टीप्लाई में कर दीजिए, एंटी लॉग ऑफ 7 मल्टीप्लाई बाय एंटी लॉग ऑफ 0.1256। ओके, अब देखिए, एंटी लॉग किसी भी नंबर का, मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताया आपको, एंटी लॉग किसी भी नंबर का टू द पावर हो जाता है। तो अगर मेरे पास एंटी लॉग ऑफ 7 है, देखिए फॉर्मूला एंटी लॉग ऑफ 7, तो वो क्या हो जाएगा, 10 की पावर में 7। तो ये कितना आ जाएगा, 10 की पावर में 7। अब हमें देखना है एंटी लॉग ऑफ दिस डेसिमल। तो अब इसके लिए आप एंटी लॉग की टेबल लीजिए। अब क्या है हमारे पास नंबर, देखिए 0 पॉइंट के बाद का, हमें एंटी लॉग हमेशा पॉइंट के बाद का देखना होता है। तो पॉइंट के बाद क्या है, यहाँ पे 1 2 4 डिजिट्स हैं। तो पहले 2 डिजिट, फिर ये एक अलग से देखना है और इसको एक अलग से देखना है। ठीक है, तो अब हम कैसे देखेंगे, 12, इसके दो नंबर को साथ में पढ़ना है। तो शुरू के दो नंबर क्या है, 12, डेसिमल के बाद के नंबर क्या है, 12 12 12, ये रहा मेरा 12। ठीक है, 0.12, 12 को किस में देखना है, 5 में देखना है। देखिए, मैं 12 को 5 में देख रही हूँ, 12 को 5 5 5 5 5 5 5 5 5। देखिए, ये 12 को 5 में, ये देखिए 5, 12 का 5 कितना आया, 1 3 3 4 है। तो लिख लीजिए, साइड में लिख लें यहाँ पे 1 3 3 4। अब 12 का 5 का 6, अब ये 6 लास्ट में जो होता है ना, वो मीन डिफरेंस होता है। तो देखिए, यहाँ से हम गए, यहाँ तक टेबल खत्म। अब ये जो टेबल है, ये मीन डिफरेंस की टेबल है ना, तो यहाँ का हमें देखना है 6 में, 6 6 6 6 6 6 6 6। तो ये देखिए 2 आया मेरा आंसर। तो अब ये जो डिफरेंस है ना, इसको मैं ऐड कर दूंगी, 3 3 1। कैसे लिखेंगे इसको, अब आप लिखने का तरीका कैसे रखेंगे इसको, 10 की पावर, ये तो इसका हो गया, इसका क्या है, बीच में मल्टीप्लाई है तो बीच में मल्टीप्लाई डालिए। इसको लिखिए 1 3 3 6, लेकिन जो भी पहला नंबर है उसके बाद डेसिमल लगा दीजिए। ये देखिए, यहाँ पे बस डेसिमल लगाना है। तो आपका आंसर आ गया 1.336 इंटू 10 की पावर में 7। बस पहले डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है, दैट्स इट, ये याद रखिएगा। ओके, एक और देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए आपको निकालना हो एंटी लॉग ऑफ 25.159 का निकालना। मान लीजिए एंटी लॉग ऑफ 25.159 निकालना। कैसे लिख सकते हैं इसको, वापस से देखिए, एंटी लॉग ऑफ 25 प्लस 0.159 लिख सकते हैं क्या। जैसे ही प्लस में आया तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, एंटी लॉग ऑफ 25 प्लस का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। देखिए, m एंटी लॉग ऑफ m प्लस n इज एंटी लॉग ऑफ m इंटू n। इसका प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, एंटी लॉग ऑफ 0.159। ठीक है, अब ये एंटी लॉग ऑफ एनी नंबर, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, एंटी लॉग ऑफ एनी नंबर इज 10 की पावर में x। तो 10 की पावर ये कितनी हो गई, 25, इंटू एंटी लॉग ऑफ पॉजिटिव नंबर, तो 0.159 है। तो ये, अब देखिए, हमें सिर्फ डेसिमल के बाद में देखना होता है एंटी लॉग में। तो पहले तो शुरू के 2 डिजिट पकड़ते हैं, फिर लास्ट का एक एक पढ़ते। अब यहाँ पे चौथा नहीं है हमारे पास, कोई बात नहीं, 4th नंबर को जाने दीजिए। पर शुरू के 2 क्या है हमारे पास, 15। शुरू के 2 तो लेना ही लेना है आपको। तो 15 देखिए, यहाँ पे 15 का है, ये वाला 15 है। अब आपको 15 का किस में देखना है, 9 में। तो 15 0.15 का 99999 कितना आ गया आंसर, 1442 दिख रहा है मुझे, 1442। देखिए, 15 का 9 1442, तो 1442। अब यहाँ पे चौथा नंबर नहीं है, तो इसका मतलब आपको कुछ ऐड नहीं करना है यहाँ पे, सिंपल। तो आंसर कितना आ गया, 1442। और पहले डिजिट के बाद क्या लगा देंगे आप, पॉइंट लगा देंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1.442 इंटू 10 टू द पावर 25। किसका आ गया, ये एंटी लॉग इसका आ गया। मान लीजिए आपके पास अब ऐसा एंटी लॉग है, लेट्स से आपके पास एंटी लॉग है, आपको निकालना है, एंटी लॉग निकालना है आपको 0.0079 का निकालना है, मान लेते हैं। अब इसको अगेन लिखने का तरीका, एंटी लॉग 0 प्लस 0.0079 ऐसे लिख सकते हैं क्या।
अब इसको आप ओपन करेंगे तो एंटी लॉग ऑफ 0 मल्टीप्लाई बाय एंटी लॉग ऑफ 0.0079, ठीक है, m प्लस एन m इंटू एन कर दिया। अब देखिए जो भी एंटी लॉग में x होता है वो टू दी पावर चला जाता है, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पे 0, मल्टीप्लाई रखिए एंटी लॉग ऑफ। अब देखिए हमें इसको नहीं देखना है, ये नहीं देखते हम, पॉइंट के बाद की चीजें देखते हैं। तो क्या है पॉइंट के बाद, पहले तो शुरू के 2 पकड़िए तो 0 0 है, फिर एक अलग से पकड़ना है, ठीक है, तो 0 0। तो एंटी लॉग ऑफ 0 0 कितना हुआ, ये 0 0 का 7 में देखना है, तो कितना आया 0 0 का 7 7 7 7 7 1016 साइड में लिख लेते हैं 1016। अब उसके बाद भी किसका देखना है, 9 में देखना है, ये मेन डिफरेंस है। लास्ट चौथा नंबर किसमें, इसमें देखते हैं हम लोग। एंटी लॉग ऑफ 0 0 0 0 0 क्या था नंबर, 9 था, तो 9 कहाँ आया सबसे लास्ट में, यानी 2, यानी कितने देखिए 0 0 का पहले हमने देखा 7 में, अब फिर उसके बाद गए चौथे नंबर को यहाँ देखते हैं, ये चौथे नंबर वाली जगह और ये यहाँ से यहाँ तक कौन से नंबर वाली जगह है, तीसरा नंबर, और ये शुरू के 2, ठीक है। तो चौथे नंबर को यहाँ देखना है तो 9 है, तो 9 को आप 2 आया हमारे पास, तो ऐड कर दीजिए 7 और 2 9, 1019 एक डेसिमल के बाद पॉइंट लगाया तो यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, तो आंसर आएगा 1.019। अब ये 10 की पावर में 0 तो 1 ही होता है, ठीक है। अब एक और ले लेते हैं एंटी लॉग का एग्जांपल। तो एंटी लॉग पॉजिटिव नंबर का कर रहे हैं हम लोग, एंटी लॉग ऑफ मान लीजिए मैंने लिखा 0.10108 कर देते हैं, ठीक है। अब अगेन एंटी लॉग कैसे लिख सकते हैं आप लोग, एंटी लॉग ऑफ 0 प्लस 0.108 लिख सकते हैं। तो एंटी लॉग ऑफ 0 मल्टीप्लाई बाय एंटी लॉग ऑफ 0.108, ठीक है। तो इसका कर देंगे 10 की पावर 0, क्योंकि एंटी लॉग ऑफ एनी नंबर इज 10 की पावर 0, मल्टीप्लाई बाय इसका पॉइंट के बाद देखना है, पॉइंट के बाद ये कितना है 10 में शुरू के 2 पकड़ना है, फिर 1 और 1, चौथा तो है नहीं तो हमें चौथे नंबर को नहीं देखना है। अब 10 का 8 में देखना है, तो 10 का है 10 का 8 कितना है 1282, तो कितना आ जाएगा 1282, तो कितना आंसर आएगा 1282, और पॉइंट लगाना है यहाँ पे, एक डेसिमल के बाद पॉइंट, 10 के पास 01 आंसर आ गया, ठीक है। तो आज मैंने पॉजिटिव नंबर के किए, अब नेक्स्ट वीडियो में नेगेटिव नंबर्स के करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।